Hi Aditya, Ashutosh Anurag. Can you guys hear me? Yes, ma'am. I'm waiting for one more minute. Okay. So, yesterday we covered micro and macroeconomics, right? Economics, its introduction, then its nature, and micro and macroeconomics. What all macro and microeconomics is all about. हमने ये कल कवर कर लिया था. किसी को अगर उसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं. इसके अलावा अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर इकोनॉमिक्स या विद इकोनॉमिक्स. सो इसमें रिलेशनशिप वी विल सी बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड साइंस, रिलेशनशिप between economics and engineering, relationship between economics and technology, and relationship between economics and economic growth. ये हम लोग आज कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में. स्क्रीन सबको मेरा विजिबल हो रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर. जो लोग आ रहे हैं ज्वाइन करते जा रहे हैं, हम लोग उनको साइड बाय साइड ज्वाइन कराते रहेंगे. I'm not waiting for others. There are only 7 participants for now. I will request everybody that you please try to join the class in time so that we are not wasting time. Zoom में वैसे भी time bound होता है, तो lecture over हो जाता है within 40 minutes and we don't cover the things which I really want to cover. मैं कर नहीं पाती हूँ वो सब कुछ cover जितना मैं टारगेट लेके चलती हूँ कि कवर होना चाहिए आज मीटिंग में, उतना नहीं हो पा रहा है. तो we might be moving slow. It is good to cover the syllabus as soon as possible, ताकि अगर कुछ बाद में टाइम बच भी जाएगा तो हम रिव्यू कर सकते हैं, क्वेरीज ले सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं. बट हमारा सिलेबस कंप्लीट जल्दी होना चाहिए. तो अभी रिलेशनशिप के बारे में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप साइंस से कैसे है. इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, साइंस इज अ सब्जेक्ट. दीज बोथ थिंग्स आर स्टडी, basically a study. Science is also a study. We follow so many laws and we study all those laws and we try to implement all those things in our real life also. इकोनॉमिक्स में भी वही है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो स्टडी. जैसे हमने पढ़ाई है कि इट इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रांसफर ऑफ वेल्थ, पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होना, कंट्री के बारे में सोचना, कंट्री की जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में स्टडी करना, उनके लिए रिजोल्यूशंस निकालना. तो दोनों ही एक स्टडीज़ हैं जो कि दोनों ही लाइफ में इम्प्लीमेंट होती हैं ह्यूमन बींग्स के. तो इसमें रिलेशनशिप क्या है हम ये पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर्स में कि इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशनशिप है साइंस से. तो इकोनॉमिक्स को हम सोशल साइंस कहते हैं बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ऑन दी सोसाइटी और ह्यूमन बींग्स बेसिकली. कि इकोनॉमिक्स जो भी कुछ इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई भी टॉपिक्स हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे या अभी भी हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, ये सब कुछ सोसाइटी से रिलेटेड है या ह्यूमन बींग से रिलेटेड है, ह्यूमन नेचर से रिलेटेड है. इम्प्लीमेंट हम ही पर होती हैं ये चीज़ें एंड वी आर ट्राइंग टू मेक आवर लाइव्स बेटर by
these studies in economics. So economics का relationship कैसे हुआ? Economics is generally regarded as a social science, जैसे मैंने बताया society पर implemented है, which revolves around the relationship between individuals and societies. के हमारा relationship और हमारी society का क्या relationship है, हमारा उनसे क्या relationship है, how we are dependent on others, how others are dependent on us, and how we create a society. क्रिटिक्स कई बार ऐसा बोलते भी हैं कि इकोनॉमिक्स कोई साइंस नहीं होता, क्योंकि इसमें जो भी टेस्ट्स हैं या जो भी लॉज हैं वो एग्जैक्टली हर किसी पर अप्लाई नहीं होते जितना जितना क्लियरली साइंस के अप्लाई होते हैं. फॉर एग्जांपल साइंस का कोई भी लॉ है, हमने ये कल में कवर किया था, हमने ये वाला टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड साइंस. हेलो, you can chat also and tell me, you can reply me what I'm asking to you guys, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो clearly तो. Am I audible to you people? Okay, some are saying that we have covered this. So relationship between science and economics we have covered already. So I'll just give you the overview and I'll move to next particular topic. It is that the importance of economics and science is substantially because laws are there. So why we say it is social science? Because there are so many laws which are defined and set, but it is not applicable to everybody. Okay. Okay, Ritik, I understood. सो बेसिकली इकोनॉमिक जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमांड हो गया या लॉ ऑफ एनी लॉ विच वी स्टडी प्राइस से रिलेटेड है कि मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्स रिलेशनशिप है इनका कुछ, ये लॉज जो भी हैं ये डिफाइंड तो हैं बट ये हर किसी के केस में अप्लाई नहीं होते. इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर भी करते हैं, इंडिविजुअल के टेस्ट पर भी एट टाइम्स डिपेंड करता है या पूरी इकोनॉमी पर भी डिपेंड करता है कि किस इकोनॉमी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. हो सकता है इकोनॉमिक्स के कुछ लॉज हमारी कंट्री पे अप्लाई होते हैं, इंडिया पे अप्लाई होते हैं, हो सकता है यूएस में ना अप्लाई होते हैं, राइट. तो साइंस, कुछ लोग ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स को हमें साइंस नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसके सारे लॉज उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होते और प्रूव नहीं होते सही जिस हिसाब से साइंस के होते हैं. बट because there are laws, the way there are laws in science, so we call it social science. This is the relationship between both of them, between both of the things like economics and science. So importance of the economics of science is substantially due to the importance of science as a driver of technology and technology as a driver of productivity and growth. मतलब हम साइंस की एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर कर रहे हैं? थ्रू साइंस वी ब्रिंग द टेक्नोलॉजी इनटू द, बिकॉज ऑफ द साइंस ओनली वी आर एबल टू ब्रिंग द टेक्नोलॉजी एंड वी आर एबल टू यूज द टेक्नोलॉजी to use the economics laws and implement in our personal lives. Maybe वो किसी भी तरीके से हो सकता है, like for the increasing of the productivity या growth of the economy as a whole भी हो सकता है. So economy is the study of the production and transfer of wealth, is a science and in of its within itself. However, additional fields of science often influence how economics studies are. We can have the research paper also done here. Now the relationship between economics and engineering. आप engineering पढ़ रहे हैं, we all are studying the engineering, okay, and economics is also a subject under this. तो economics और engineering का क्या relationship है? It has got very close relationship. These both terms, these both subjects are very closely related. Why? Because economics, we already have understood that this is called social science of earning for a living or the livelihood. Whereas engineering is also a science. It is a physical science which is again applied for the betterment of the human beings.
मतलब बोथ ऑफ दीज थिंग्स, इकोनॉमिक्स हो या इंजीनियरिंग हो, वो ह्यूमन बींग्स पर ही अप्लाई होती है। इंजीनियरिंग पढ़कर भी हम अपनी रियल लाइफ में ही उसको अप्लाई कर रहे हैं। और क्या गोल है हमारा अप्लाई करने का? टू मेक आवर लाइव्स बेटर, to make our lives in a better sense, to live our life in a better way, maybe by increasing our standard of living or whatever. And economics is also the same thing. It is a social science, so that how in a better way we are able to earn our livelihood again. So these both are very closely related, because more or less these both are studied and implemented on human beings, and with the same goal कि दोनों ही केसेस में दोनों ही चीजें, इकोनॉमिक्स भी और इंजीनियरिंग भी, लाइफ को बेटर करने के लिए है, ह्यूमन बींग्स की लाइफ को बेटर करने के लिए है। ठीक है। इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स possesses numerous benefits, बहुत सारे बेनिफिट्स हमें अलाउ करता है। वी आर एबल थ्रू इंजीनियरिंग वी आर एबल टू स्टडी सो मेनी मैकेनिज्म एंड we become a better decision maker. If you guys being the engineers also study economics, then economics will give you the liberty or the knowledge to make the decisions better in your life. लाइफ में वो कोई भी लाइफ हो सकती है, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, व्हाइल यू विल बी इन द बिजनेस और इन द कंपनीज और इन द कॉर्पोरेट्स for your job or something, you would be a better decision maker if you would be knowing the concepts of the economics. कि आपको अगर सारे क्लियर हैं concepts economics की, कैसे एक कंट्री भी चल रहा है, इकोनॉमी कैसे चल रहा है, अगर वो सारे concepts क्लियर हैं, so you are very much able to make the decisions in a better way. And in your personal life also, we should be the better decision maker. We should know at what time what decision should be taken so that our life is better than that of what it is. We should always continue to work to make our life better. इस पर्टिकुलर चीज का ना इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग का जो भी रिलेशनशिप है, बिकॉज इट इज योर important subject, economics की हम बात कर रहे हैं, और engineering because it is your streamline, so this particular topic can be very important for you guys. तो ये इसका एक proper note मैं आपको अलग से भी दे दूंगी। इस स्लाइड में तो ये इतना ही है इसके बारे में, थोड़ा सा मैंने और नेक्स्ट स्लाइड में भी डाला है इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग के बारे में, बट इसका एक प्रॉपर टॉपिक है मेरे पास जो आई विल गिव इट to you guys. मैं वो आपको otherwise as a PDF relationship between economics and engineering भी दे सकती हूँ, so you can prepare for it. अगर आपको एक क्वेश्चन मतलब एक बड़ा क्वेश्चन बन के आता है आंसर में करने के लिए आपको, तो आपके पास कंटेंट हो लिखने के लिए what exactly, but the basic idea is this only, that we are implementing both the laws of both the subjects into our real lives, and it is implemented on human beings to make the human habits better, to make the thinking better, to make the human beings a better person, to make the decisions in a better way or in a wiser way, कि हम एक और better तरीके से wiser manner में हम decision making कर सकें। कोई नहीं वेट कर रहे थे पांशु, I am able to accept everybody. मैंने by default acceptance admit पर लगाया हुआ, so everybody who is joining will be joining automatically. ठीक है, कोई भी वेट नहीं कर रहा है, everyone has joined. Okay, so now the next is relationship between economy and technology. अगर मैं कहूँ टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प करती है, टेक्नोलॉजी anything which is making our life better and we are not doing anything manual anymore, and because of the technology it is adding a value in our lives. For example, टेक्नोलॉजी का मुझे कोई आप एक एग्जांपल दीजिए, जैसे कि हमारे पास फोन्स हैं, वी आर यूजिंग फोन्स, या ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं अभी, ये भी टेक्नोलॉजी का ही एग्जांपल है। जूम मीटिंग है, गूगल मीट है, व्हाटएवर, ये पहले 20 साल पहले ये चीजें नहीं थी। तो अगर ये कलामिटी जो भी आया है, ये कोरोना या व्हाटएवर ऐसा कुछ पेंडेमिक हुआ है, अगर ये 20 साल पहले हुआ होता तो शायद हम लोग इस तरीके से ये मीटिंग नहीं कर पा रहे होते, या एजुकेशन हम लोग नहीं ले पा रहे होते, या नॉट ओनली जस्ट एजुकेशन, वी आर अदरवाइज आल्सो डूइंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द मीटिंग्स, इन द कॉर्पोरेट्स एंड ऑल दैट। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से ही हो पाया है पॉसिबल, दैट वी आर एबल टू मेक आवर लाइव्स बेटर। हम इस टेक्नोलॉजी की वजह से ही हम अपनी लाइफ को बेटर कर पा रहे हैं। तो अब इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी से कैसे है? टेक्नोलॉजी को हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट की फैक्टर हमने माना ही हुआ है, हर इकोनॉमिस्ट भी इस चीज को मानता है, और हम एज अ पर्सनल लेवल पर भी वी एज अ ह्यूमन बीइंग आल्सो एक्सेप्ट्स कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत हद तक इजी बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये हमारी डेवलपमेंट में, हमारी ग्रोथ में।
25 साल पहले, 30 साल पहले की अगर हम बात करें, जब टेक्नोलॉजी उस लेवल पर हाई नहीं था जिस लेवल पर की आज है, या हो सकता है 30 इयर्स आफ्टर डाउन द लाइन, आज के बाद 30 साल बाद हो सकता है 2050 में जो टेक्नोलॉजीज हैं हम उसके बारे में शायद आज सोच भी नहीं पा रहे हैं, बट 30 इयर्स डाउन द लाइन वी माइट हैव सो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज कि हम और इस लाइफ को जैसे हम जी रहे हैं शायद उससे भी इजी लाइफ उस टाइम पर लोग जी पाए आफ्टर 30 इयर्स. सो टेक्नोलॉजी इज प्लेइंग a very very important role. If we talk about 30 years back, 50 years back, or 60 years back, or 100 years back, we did not have those technologies, the things which we have today, like phone है हमारे पास, internet है हमारे पास, we have got good modes of transportation, we have good analysts, and analysts are basically they're human beings, they're coming through education, but ये education भी पहले नहीं था, या इतना हम लोग डेवलप्ड ही नहीं थे, हमारी इकोनॉमी ही इतनी डेवलप नहीं थी, या अगर मैं ग्लोबल इकोनॉमी की भी बात करूं, वर्ल्ड ही इतना डेवलप नहीं था कि हम इकोनॉमिक्स को के लॉज को सोच भी पाए या अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का भी कर पाए. देयर वाज नो स्टडी एक्चुअली, सच स्टडी वाज नॉट देयर. So technology is considered as a very important key factor for the economic development. बहुत सारे ऑथर्स हैं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स हैं, उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी को बोला है कि इट इज अ मोटिवेटर, इट प्लेज अ रोल ऑफ अ मोटिवेटर. वो मोटिवेट करता है हर इकोनॉमिस्ट को भी, एज एन ह्यूमंस भी, कि हम अपनी लाइफ को और बेटर तरीके से जी पा रहे हैं एंड हमारी इकोनॉमी को भी हम ग्रो कर पा रहे हैं, right? The purpose of this particular thing is to explore the relationship between the technology and the economy. This is what it is. This paper contributes to the management of technology field by summarizing different views that relate to the technology and economy. Interrelationship कैसे है? फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिवली अगर मैं एक पूरी इकोनॉमी की बात करूँ, मैं मैक्रो लेवल पे बात करती हूँ इकोनॉमिक्स की, किसी भी कंट्री का, या अपनी कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, कोरोना का करंट एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल. जैसे कि अब हमें एवरी डे वी आर गेटिंग द रिपोर्ट्स, कितने केसेस हमारे पास कोरोना के हो रहे हैं, कितनी डेथ्स हो रही हैं, कितने पॉजिटिव हैं, कितने लोग रिकवर करके नेगेटिव में जा रहे हैं, ये सब कुछ हमको एवरी 24 आवर्स की रिपोर्ट मिल रही है, राइट? और हम इस पर्टिकुलर पेंडेमिक से बाहर कैसे आ सकते हैं, या सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं जो हमें लेने चाहिए, ये सब इतना इजीली अवेलेबल हमारे पास कैसे हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी वी हैव. because we were able, through the technology we were able to develop a system कि हम सारे हॉस्पिटल से एवरी डे का डेटा कलेक्ट करके मर्ज करके एक फिगर दे पा रहे हैं पूरी कंट्री को, मीडिया के पास पहुंच रहा है, और फिर मीडिया हमें वो एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही दे पा रही है कि हाँ भाई एवरी डे 60,000 केस आ रहे हैं, 70,000 केस आ रहे हैं, 50,000 केस आ रहे हैं, या 200 लोग मर गए हैं, या वट एवर इज द डेटा, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट टेक्नोलॉजीज वी हैव. शायद 50 साल पहले ये चीज हुई होती तो हम इतना इजिली हर 24 घंटे की रिपोर्ट्स नहीं दे पाते अपनी कंट्री पीपल को, या हम सब सिटीजन को, कि इतना प्रॉब्लमैटिक ये पेंडेमिक है हमारे लिए. ओके, so technology is playing, yes, a very important role for the economic development, that we are able to address. For example, PM whenever he wants to address the nation, he can address the nation, and 130 crore people can simultaneously at the same time listen to him, follow him, whatever instructions he gives us or whatever he advises. ये सब पॉसिबल किसके थ्रू हो रहा है? ये सब पॉसिबल टेक्नोलॉजी के थ्रू हो रहा है. अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं होगा, मीडिया ही नहीं होता, टेलीविजन ही नहीं होता, मोबाइल फोन नहीं होते, इंटरनेट नहीं होता, कनेक्टिविटी ही नहीं होती इन सब चीजों की, तो हम एक दूसरे के ऊपर ना तो डिपेंडेंट इतना ज्यादा हो पाते और ना ही कनेक्टेड हो पाते इतना ज्यादा. सो टेक्नोलॉजी हैज फॉर श्योर made our life easy, and it is helping us for the betterment of human beings of any country. Please go through all these slides and you'll be able to understand what exactly in detail this is. Relation between economics and economic growth. अब economics को study करने पर हमारी economy की जो ग्रोथ है, कंट्री की जो ग्रोथ है, वो कैसे हो पा रही है? इज इट प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल? यस, इट इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल. देयर इज अ वेरी इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. अगर ये स्टडी ही नहीं होती, इकोनॉमिक्स जो स्टडी है हमारी, यही अगर हम नहीं पढ़ पाते, या इकोनॉमिस्ट ही नहीं होते who can actually work on the betterment for the economy or economic growth, तो ये possible ही नहीं हो पाता. Somebody is saying something.
Ritik, you have some question, beta? Okay. See, you are getting confused with engineering and technology. We have to understand these two terminologies in a different way. Engineering is something else. Technology is something else. Do you think that engineering and technology are one and the same thing? They are not. Yes, they are not. So that is why in engineering, the people who are studying engineering basically have got broader aspect. Technology, when we talk about, we're talking about the things which technology has given to us. Engineering is a study. हम उस knowledge को implement कर रहे हैं. Technologies में we are implementing the things basically the technology has given to us. For example, mobile phones are there. For example, टेक्नोलॉजी की एक सर्विस है इंटरनेट भी. फॉर एग्जांपल इट कैन बी मे बी एनी मोबाइल फोन्स, television, all these things are the technology things which actually technology has given to us, and we are able to connect with these things. We are able to make the economy a better thing. You understanding that point? Engineering, we can say, is the study basically. Yes, we are getting Ritik, aren't we getting our lives better? बेटा इंजीनियरिंग नहीं होती तो क्या इतना इजी हो पाता? मशीनरीज डेवलप हो रही है. मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द काइंड ऑफ इंजीनियरिंग. बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर एबल टू प्रोड्यूस so many मशीनरीज which are making the lives of people easy. For example, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. इंजीनियरिंग को अगर हम अप्लाई करते हैं कि अगर कोई बिजनेस है, फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, चिप्स का हम एग्जांपल लेते हैं. लेज एक कंपनी है विच प्रोड्यूसेस चिप्स. ठीक है, मैं आपको ये एग्जांपल देके समझा पा रही हूँ. ऋतिक, दिस इज फॉर यू एंड फॉर एवरीबडी कि फॉर एग्जांपल चिप्स बनाने, तो अब आप कितने पैकेट्स ऑफ द चिप्स बनाएंगे, कितना प्रोडक्शन होगा, कौन आपका टारगेट कंज्यूमर होगा, कौन उनको चिप्स को कंज्यूम करेगा, ये आपको पता चलेगा इकोनॉमिक्स से. प्रोडक्शन कितना करना है, क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मुझे चिप्स बनाने तो मुझे क्या चाहिए होगा. बेसिक मेरा रॉ मटेरियल क्या होगा? पोटैटो विल बी माय रॉ मटेरियल मोस्ट इम्पोर्टेंटली. और दूसरा मुझे क्या चाहिए होगा? शायद उसको बनाने के लिए मैन पावर की जरूरत, या तो मुझे लोगों की जरूरत पड़ेगी चिप्स बनाने में जो हेल्प करेंगे. फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होगा वो चिप्स है. जो फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या होता है? जो कि कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, जिसके लिए कंज्यूमर पैसा दे रहा है. तो अब इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो एक तो प्रोसेस है मैनुअल, कि हम आलूओं को धोने लग जाएं, वी आर वॉशिंग इट एंड वी आर कटिंग इट इनटू पीसेस एंड देन वी आर गेटिंग इट, मतलब हम उसको देन वी आर गेटिंग इट ड्राइड, हम उसको सुखा रहे हैं. एक ये मैनुअल प्रोसेस हो गया. ठीक है, और सुखाने के बाद फिर हम उसको फ्राई कर रहे हैं, या उसको हम जो भी हमारा प्रोसेस है, फ्राई करने का प्रोसेस है या कोई और प्रोसेस है, फिर उसकी पैकिंग कर रहे हैं. तो एक तो ये प्रोसेस होगा कि मैनुअल हो रहा है काम, हाथों से हो रहा है और लोग कर रहे हैं. अंडरस्टैंडिंग ऋतिक? एंड एक दूसरी तरफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने एक ऐसी मशीन बना दी है जिससे कि हाथों का यूज ही नहीं हो रहा है, जिससे कि मैन पावर यूज उतना नहीं हो रहा है. एंड राइट फ्रॉम दी फर्स्ट पॉइंट कि वॉश भी हो रहा है अगर एक आलू, तो वो भी मशीनरी वॉश कर रही है. देन इट इज कटिंग इनटू पीसेस, देन इट इज ब्रिंगिंग इट फॉर दी व्हाटएवर, उसको फ्राई कर रहे हैं या हमारा उसको बेक करना है, व्हाटएवर जो भी हमारा उसका प्रोसेस है. एंड उसके बाद इवन इट इज पैक्ड इनटू द पैकेज एंड ऑल, वो सब भी मशीनरी से हो रहा है. अगर आप इन कंपनीज में कभी जाकर विजिट करें, या फॉर एग्जांपल किसी भी बिस्किट्स की एक कोई कंपनी है सपोज, वो कर, तो इंजीनियरिंग इस तरीके से हमारी लाइफ को हेल्प करा है उसने. इंजीनियरिंग ने हमारी लाइफ को इस तरीके से हेल्प करा कि वो कॉर्पोरेट्स में जो डिफिकल्ट प्रोसेसेस थे, जहां पर ह्यूज मैन पावर चाहिए होता था और ये सब चीजें होती थी, एक मशीनरीज ने लाइफ इतनी इजी कर दी है कि एनीथिंग एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड की फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक सब कुछ इंजीनियरिंग ने हेल्प करा है कि इट हैज ईज इट. सो इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे अपने अपने डिविजन्स हैं. लाइक आप वी गाइस आर स्टडीइंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सो यू गाइस आर मेकिंग थिंग्स इजी. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, हार्डवेयर इंजीनियरिंग हो गया. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हेल्प कर रहे हैं ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर इजी कर रहे हैं लाइफ को. Machinery make the production of goods to boom and make the need of the labor less. Yes, that is very right, Shivam. That is right. But life has become easy now.
we can occupy those manpower in something else, in something more where the manpower is required, where their actual brains are required, where we can use those manpower to make them study things, apply brains and develop something else. अनएम्प्लॉयमेंट होगी, दैट इज अनदर प्रॉब्लम, वो इकोनॉमिक एक इशू है. बट ग्रोथ की अगर हम बात करें, टाइम सेव हुआ है ना, टाइम, मशीनरीज आर सेविंग टाइम, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज गेटिंग सेव्ड एंड आवर लाइफ प्रोसेस इज मेकिंग इजियर. जो एक पैकेट ऑफ चिप्स बनाने के लिए जो टाइम लगता था पहले और मेहनत लगता था, नाउ इट इज सो इजी. So that is why engineering has helped in economics or economic growth or whatever. And then technology, abhi technology और engineering का तो clear हो गया ना doubt, everything. We are now on relationship between economics and economic growth. Economics अगर हम नहीं स्टडी करते, इकोनॉमिक्स के जो भी लॉज हैं, ये क्या प्रोडक्शन हमें करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कितना करना है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि प्रोड्यूस क्या करना है, या चलो हमें पता भी चल गया, मैंने सोचा कि दिस इज द बिजनेस विल बी स्टार्टिंग, अगर इकोनॉमिक्स नहीं होता या मुझे उतना नॉलेज नहीं होता इकोनॉमिक्स का, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि कितना प्रोड्यूस करूं, व्हाट क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड. कुछ भी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, चाहे वो कोई सर्विस ही है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट ही है, ठीक है, टेंजिबल इनटेंजिबल कुछ भी हो, तो हमें ये भी फोकस, इकोनॉमिक्स हमें ये एम्पावर करती है कि हम ये भी फोकस कर पाए कि हमारे टारगेट कंज्यूमर्स कौन होंगे, एक्चुअली में उस प्रोडक्ट को खरीदने कौन वाला है. अगर हम एक कार प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन होंगे, वो लोग जो झोपड़े में रहते हैं, विल वी बी टारगेटिंग देम. क्या अगर कोई झोपड़े में रहने वाला आदमी कहता है कि आई वुड रियली वांट टू बाय अ कार, मैं एक मर्सिडीज खरीदना चाहता हूँ, तो क्या हम उसकी उस विश को डिमांड समझेंगे? हम नहीं समझेंगे. वो चाहता रहे, कुछ भी चाहता रहे, खरीद तो नहीं सकता. सो ये सब चीजों की नॉलेज हमें कौन दे रहा है? इकोनॉमिक्स से हमें समझ में आया कि व्हाट इज डिमांड. हम डिमांड को कब डिमांड समझेंगे, विश को हम डिमांड नहीं समझ लें. विश इज समथिंग एल्स, डिमांड इज समथिंग एल्स. सेम इज द केस विद प्रोडक्शन, कि कितना प्रोडक्शन हम करेंगे. प्रोडक्शन विल बी डिपेंडिंग अपॉन कंजम्पशन, एटलीस्ट प्रोस्पेक्टिव कंजम्पशन. तो पता चलेगा कि इतने लोग तो हैं ही जो इंटरेस्टेड हैं खरीदने में शायद. हम टारगेट कस्टमर कौन होंगे, हम उनके पास भी जाके कोशिश करेंगे. ऐसा नहीं कि जो टारगेट कस्टमर्स है ही नहीं, हम उनके पास जाके अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या हम कोई सर्वे कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे जाकर कर रहे हैं जहाँ पे कि हमें आउटपुट जो मिलेगा उस सर्वे का वो हमारे लिए गलत है, हमारे बिजनेस को रॉन्ग फिगर्स देगा, स्टैटिस्टिक्स रॉन्ग देगा और हम प्रोड्यूस रॉन्ग करेंगे. ठीक है. सो इकोनॉमिक्स इज हेल्पिंग अस फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, कैसे टू रेज द टोटल आउटपुट. अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात अगर हम कर लेते हैं, टोटल मतलब इकोनॉमी पे या कंट्री पर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है. हम जब प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं या हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स ने हमें ये एक तरीके से पावर दी है टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स एंड इम्प्लाई ऑल दीज थिंग्स फॉर द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर इकोनॉमी. चेक जैसे कि टू चेक इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वी ऑल नो दैट. सो इज इट अ गुड साइन, इज इट अ बैड साइन, व्हाट इट इज, एंड वेदर वी आर एबल टू चेक इट इन अ राइट मैनर और नॉट. ये सब कुछ हमें कैसे हेल्पफुल कैसे हो रहा है, इकोनॉमी को हम स्टडी कर रहे हैं तभी हो पा रहा है. सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कब कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है? जब there is an increase in real output of the products. For example, as an economy, आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट की इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास इतना, कोई भी सपोज करिए कि हमारे पास जो मीन्स हैं वो हमारे पास लिमिटेड है. फॉर एग्जांपल हम क्रॉप की बात करते हैं, व्हीट की बात करते हैं, गेहूं हमें उगाना है, ठीक है, हमारे पास 1 एकड़ लैंड है या व्हाटएवर, कोई एक डिफाइंड हमारे पास लैंड होगा कंट्री में कि इतना एकर्स ऑफ द लैंड पर कल्टीवेशन होता है. आज के टाइम में 51% ऑफ आवर इंडियन लैंड इज अंडर कल्टीवेशन. पता है आपको? 51% जो हमारी कंट्री की लैंड है उस पर कल्टीवेशन होता है. हम जो भी सीरियल्स हम खा रहे हैं, गेहूं, चावल, आटा, दाल, व्हाटएवर, जो भी हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो हमारे फार्मर्स हमारे लिए इतना उगा पाते हैं कि हम 130 करोड़ के लोग हम खुद ही अपनी कंट्री की प्रोडक्शन से ही सब कुछ कंज्यूम कर पाते हैं. हम गेहूं, आटा, चावल बाहर से कोई ऐसा प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से बहुत कम होता है कि हम इंपोर्ट करते हैं. तो
आज के टाइम में सेम लैंड पे अगर हम सपोज एक एक्स यूनिट हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, और विद इन द सेम थिंग अगर हम विद इन द सेम गिवन टाइम्स, मींस कि मतलब उतने ही फार्मर्स भी हैं हमारे पास और उतना ही लैंड है, उसी लैंड पर आज हम उसी मैन पावर से उतने ही लोगों से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मे बी इट कैन बी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी के पहले फार्मर शायद हाथ से काम करते थे या हाथों से हल जोता करते थे या whatever, and now because of certain machineries are there and tractors are there and so many other things are there, pesticides हैं, पहले गेहूं को कुछ कीड़ा खा जाता था, कुछ पूरी फसलें खराब हो जाती थी, अभी आजकल पेस्टिसाइड देते, पीपल आर यूजिंग दिस। तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर पा रहे हैं, बढ़ा पा रहे हैं प्रोडक्शन, ये डेवलपमेंट हो रहा है, दिस मीन्स डेवलपमेंट। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होता है कि हमारे पास सेम सब कुछ सेम है, मतलब इनपुट सेम है, उतनी ही जमीन पर हम आज भी खेती कर रहे हैं, उतने ही फार्मर्स आज भी खेती कर रहे हैं, लेकिन पहले से ज्यादा हम उगा पा रहे हैं, पहले से ज्यादा हम वेस्टेज को बचा पा रहे हैं। वेस्टेज पहले सिर्फ प्रोडक्शन में ही नहीं, स्टोरेज में भी होता था कि स्टोर करने के लिए लोगों के पास, किसानों ने उगा तो लिया, उसके बाद उनके पास रखने के लिए नहीं है, बारिश में बह गया, वेस्टेज हो गया, तो अगर हम उसको अच्छे से स्टोर कर पाएंगे तो भी हमने बचाया, वेस्टेज से बचाया, तो हमारे पास आउटपुट क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब तो इकोनॉमिक हमारा डेवलपमेंट इसका मतलब हुआ इन टर्म्स ऑफ, मतलब कोई भी वैल्यू अगर हम ऐड कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दैट, दैट मीन्स दैट वी आर ग्रोइंग। ये एक इकोनॉमिस्ट है प्रॉमिक चौधरी, इन्होंने ये बताया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम तब समझेंगे जब हमारा कुछ भी वैल्यू ऐड हो रहा है, लिमिटेड मीन्स जो हमारे पास है उनकी वजह से, अगर हम फिर भी कुछ भी बेटर उगा पा रहे हैं, कुछ भी बेटर हम ऐड ऑन कर पा रहे हैं वैल्यू प्रोडक्शन में या कैसे भी, या एटलीस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही बढ़ाते हैं हम लोगों का, कुछ भी नहीं तो अगर हम सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो हम ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे, या हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी को हम अच्छी और बेटर क्वालिटी में प्रोड्यूस करने लगे, वो भी डेवलपमेंट है। पहले हम 100 एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करते थे फॉर एग्जांपल, आज भी हम 100 ही कर रहे हैं, बट पहले से ज्यादा बेटर क्वालिटी। पहले हम थोड़ी घटिया क्वालिटी का चावल उगा पा रहे थे, आज हम उतना ही उगा पा रहे हैं, ज्यादा नहीं उगा पा रहे, लेकिन क्वालिटी बेटर होगी, वो भी डेवलपमेंट है। ठीक है, तो प्रोफेसर टुडारो के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, सोशल स्ट्रक्चर है और बाकी सारे एटीट्यूड्स हैं हमारे जो हम टुवर्ड्स वो करते हैं, या फिर क्वालिटी भी हम उसमें फोकस करेंगे, क्वांटिटी भी हम फोकस कर सकते हैं। हम अगर गरीबी को दूर कर रहे हैं वो भी हमारा एक इम्पोर्टेंट हम समझ सकते हैं कि फैक्टर है, बिकॉज ऑफ दैट आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, आप समझते हो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? अब पहले हमारे पास हम क्या करते थे, पहले हम रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते थे, 1 स्टार 2 स्टार रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाने लगे, आज हमारे पास इतना स्टैंड ऑफ लिविंग हमारा है कि हम मॉल्स में जाके खाना खाते हैं, स्टैंड ऑफ लिविंग इज इंक्रीजिंग, तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है ना, फॉर श्योर हुआ है, दिखा तो नहीं वो किसी फॉर्म में, बट अल्टीमेटली इट हैज ईज आवर लाइफ, ईज हो गया है ना। पहले हमें रोटी का कोई सामान खरीदना है, बेसिक चीजें खरीदनी है, ग्रोसरी खरीदना है, तो हमें किसी और मार्केट जाना पड़ता था, हमें प्लास्टिक मटेरियल कुछ खरीदना है, हमें किसी और मार्केट जाना पड़ता था, हमें अगर बार्बर शॉप पे जाना है तो हमें बार्बर शॉप कहीं और दूसरी मार्केट में शायद मिलती थी। आज के टाइम में क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट मॉल एंड एवरीथिंग, वी हैव गॉट एवरीथिंग अंडर वन रूफ। मॉल के अंदर हमें सारी तरीके की ग्रोसरीज भी मिल जाती है। आप रिलायंस स्मार्ट देखो, उन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में कितना यूज करा है। ये क्या हुआ है गौरव, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू गाइस डूइंग बाबा? लेक्चर इज अबाउट टू ओवर इन 5-10 मिनट्स। ये स्क्रीन पर किसने करा है ये? स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग्स, अंडू करिए इसको जिसने भी करा है ये।
आई थिंक समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को. Who has done this? I'm going to finish it up now. Economic growth and everything I have covered. This particular topic is covered from my end. I will take the queries if you have any query for now. किसी को कुछ भी questions है, कुछ भी queries है, मुझे बताइए. I'm capturing your attendance first. Am I audible to you guys? किसी को कुछ queries हैं, कुछ questions हैं? Okay, thank you everyone. I'll share this note on in the WhatsApp group only. I'll be sharing all these things, and you can take a note from there. Thank you.